जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। इस वक्त मैं मल वार्ड 1 में हूं, जहां पर आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों एक आग की वारदात में दर्जनों रिहायशी मकानात तबाह व बर्बाद हो गए। लोगों के पास अगर कुछ बचा तो पाँव में लगे जूते और तन पे पहने कपड़े। आज की डेट में ये लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और वार्ड 1 इलाके की जहां बात करें, दूर दराज का इलाका है, रोड कनेक्टिविटी अगरचे ज़रूर है लेकिन तमाम फैसिलिटीज़ इन लोगों को नहीं मिल रही है, जो अगर बाकी इलाकों के कंपैरिजन में हम बात करें जो नहीं मिल रही वो यहाँ पर नहीं मिल रही। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जनाब आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अली मोहम्मद वानी है। ये जो आग की वारदात हुई है, क्या वजह है, कोई अभी तक पता चल पाया है? देखिए सर, यहाँ पे जो हमें गवर्नमेंट सरकार ने एक सोलर ITI मद्रास का एक सोलर इक्विपमेंट दिया था, उसका वो एक बम जैसा आइटम है। आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है कम से कम 6-7 फुट। वो सर्दियों में वो गैस फटे थे पिछली बार, उस टाइम नुकसान नहीं हुआ। तो हम इस बात से ना बेखबर थे कि मतलब ऐसा कुछ होगा। और रिसेंटली 15 तारीख को एक और गैस फट गया यहाँ पे, और वो कंक्रीट का मकान था जहाँ वो फटा। वो सरकार ने क्यों दिए थे? वो सरकार ने बैकवर्ड इलाकों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किए थे और यहाँ पे सारे लोगों को मिले थे। लेकिन वो एक हमारे लिए एक मतलब बोलते हैं ना वबल जान बन गया वो गैस। उसी का ये मतलब हादसा हो गया और उस हादसे में पूरा गाँव जो है इस हादसे का शिकार हो गया। एक चीज़ हमने देखी है कि आगजनी की वारदातें भी देखी, 1-2 घर तो उसकी जद में आते हैं, लेकिन यहाँ 50, 60, 70 घर, ये कैसे पॉसिबल? देखिए सर, यहाँ पे जो आपने रोड कनेक्टिविटी देखी होगी, जो रोड है वो बिल्कुल गाँव के जो बॉटम साइड है वहाँ से गुजर रही है रोड, जो मड़वा जा रही है। ये मेन रोड है मड़वा का। यहाँ से आगे एक और ब्लॉक है मड़वा। और गांव में आपने देखा होगा ये जो लिंक रोड है, इस पे तो यहाँ पे इसका टेंडर भी निकला था सरकार ने, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा कुछ कर रही है कि इसका पैसा लैप्स हो गया पिछली बार, ये रोड नहीं बनी। तो फायर सर्विस की बात करेंगे हम, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है यहाँ से बहुत बड़ा डिस्टेंस है किश्तवाड़ तक, और हमारी जो फायर सर्विस यहाँ पहुँची थी लेकिन तब तक पूरा गांव खत्म हो गया था। मुझे लगता है आई थिंक अगर उस टाइम यहाँ पे कोई जो छोटे इंजन आए थे नंतना से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उतना कुछ नहीं किया कि अगर वो कर सकती थी, क्योंकि अगर उन्होंने बाई चॉपर यहाँ पे 2 इंजन भेजे होते तो कम से कम 10-20 घर आग की जद में हो जाते। और उसके बाद एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे जो पूरा इलाका है ये माल पे डिपेंडेंट है, पूरा इलाका। यहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज मतलब इनकम का रिसोर्स कोई है ही नहीं। यहाँ पे हम माल पालते हैं, जैसे कि भेड़ बकरियाँ, गाय, खच्चर, घोड़े, ये सब यहाँ पे है। और हमने उनके लिए आपने देखा होगा यहाँ पे कि हम घास कटाई करते हैं, कोई 6-7 महीने हम करते हैं मतलब ज़मींदारी। उसके बाद हमने सारा स्टॉक किया था अपने लिए, जो चावल निकलता है, चावल तो यहाँ निकलती है, सरकार ने वो भी बंद किया हमें। मतलब इस कितने टाइम का स्टॉक आप अपने पास? हमने कोई 8 महीने का स्टॉक किया था। अभी वो 8 महीने का स्टॉक क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है 8-10 फुट, तो हम यहाँ पे मई जून में रोड खुलता है, मई जून कभी का, अगर बर्फ़ ज़्यादा होगी तो फिर जून के बाद भी। जब इस तरह की कोई वारदात रूनमा होती है तो उसके बाद हमारी एक ही प्रायोरिटी रहती है कि इंसानी जानों को बचाया जाए, लेकिन जब आपने कहा कि माल मवेशी पर यहाँ के लोग इन्हसार हैं, तो क्या माल मवेशी भी बचाया गया है या फिर कहीं झुलस गया है? देखो, अल्लाह का शुक्र है कि ये हादसा जो हुआ है ये दिन में हुआ है। हमारा जो माल भेड़ बकरियाँ थी वो बाहर थी, लेकिन उनके लिए जो घास हमने स्टॉक किया था, हमने जो राशन हमारे यहाँ पे मतलब फेमस है राजमा, अखरोट, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस टाइम गवर्नमेंट 15-15 लाख का कंपनसेशन भी एक घर को प्रोवाइड करके तब भी हमारी भरपाई नहीं होगी। इमदाद आपको कहाँ से मिली? अब इमदाद अभी
اگر بات امداد کی کریں گے تو یہاں پہ ریڈ کراس ایک NGO ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی, تو ان کی طرف سے ہمیں 10,000 ملا, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم DC صاحب کے شکر گزار ہے, وہ یہاں 2 دن رہے, اگلے دن وہ پہنچے. انہوں نے یہاں پہ 1,30,000 کا اناؤنس کیا ہے, لیکن ابھی ہمیں لوگوں کو کچھ پینڈنگ ہے, کچھ گھر ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو 80,000 آج کی ڈیٹ میں آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ آج کی ڈیٹ میں ہم باہر رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ مکان جو کوئی اسکول, پنچایت گھر, اس طرح کی سرکاری عمارتوں میں آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا, ٹینٹ وغیرہ آپ کو فراہم کیے گئے ہیں؟ ٹینٹ یہاں پہ ملے ہیں, لیکن ابھی کچھ لوگوں کو ملے ہیں, اور یہاں پہ اسکول بھی ہے, باہر کے بھی یہاں پہ جو اسٹاف ہے نا, مطلب جو یہاں پہ امپلائیز ہے باقی ڈپارٹمنٹوں کے, وہ باقی بیچارے بیٹھے ہیں. لوگ بھی کم سے کم ابھی سیٹل ہے باہر ہی ہم, لیکن ابھی کمفرٹیبل نہیں. پریشانی ہے آپ کے پاس آئیں گے جی, کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام جاوید احمد وانی. اب آپ کی زندگی مشکلوں میں تو ہے جی سر. لیکن جو آپ کے گھر کے اندر کی چیزیں تھی, کیونکہ انسان عمر لگا دیتا ہے تمام ایک دن کا جوڑنے میں, اور پھر ایک پل میں وہ تمام چیزیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں, دکھ تکلیف کس طرح سے؟ جی سر, ہمیں یہی دکھ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی, چاہے ہم نے یہ گھاس جمع کیا یا مکی یہاں بنتی ہے, جو ساری چیزیں ہم نے جمع کی, یہ تو ایک ہی جب آگ لگی اس کو, تو ہم کیسے اب اپنی زندگی کیسے اب ہم یہاں پر گزاریں گے سر؟ یہاں پر پریشانیوں میں مبتلا ہے. جناب آپ کے پاس آئیں گے, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مظفر احمد وانی. وانی صاحب, یہ تمام چیزیں تو ہو گئی ہیں, لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے؟ میں ایک فائر وکٹم ہوں. آج کی زندگی ہمارے لیے بہت بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہم بہت مشکل سے ہم اپنا ابھی گزارا کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارا سٹاک ہم نے کیا تھا, چاہے مال مویشی کا, چاہے اپنا فیملی وغیرہ, ان کے لیے وہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے. ابھی لوگوں کے لیے مطلب جہاں یہاں پہ فائر انسیڈنٹ ہوا ہے, اسی گھر آ کے زد میں آ گئے ہیں, تو لوگ بے بس ہے. ابھی یہاں پہ جو موسم ہے 26 اکتوبر کو فرسٹ سنو فال یہاں پہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن بعد ہی سنو فال ہونے والی ہے, لیکن ابھی کوئی ہمیں تیزی نہیں دکھ رہی ہے. کہ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ LG ایڈمنسٹریشن تک مطلب یہ بات پہنچنی چاہیے تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو دیکھے ہم لوگ کتنے بے بس ہیں. میرے باپ نے, میرے والد صاحب انتقال کر گیا ہے, اس نے اپنی محنت اور مشقت سے, اپنی شدت سے ایک مکان بنایا تھا. تقریباً وہ مکان 1 کروڑ روپے کا ہے, وہ جل کے راکھ ہو گیا. ہمارے گاؤں میں تقریباً 45 کروڑ کا نقصان ہے, چاہے وہ سٹاک کا ہو, چاہے وہ مکانوں کا ہے, چاہے وہ یہ جو باقی جو ہمارے آس پاس وہ جو سامان کچھ رہا ہے گھروں میں. بالکل آگ نے کچھ بھی نہیں مانا, ہمارا جو آگ کنٹرول بالکل نہیں ہوئی. کہا جا رہا ہے کہ گیس سلنڈر بھی اسٹاک یہاں پہ رکھے جاتے ہیں, تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں پریشانیاں جو ہے بڑھ گئی. ہاں, گیس سلنڈر بھی ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہے, لیکن اصل میں جو ہمیں گورنمنٹ یہ گیس پرووائڈ کرتی ہے سولر سسٹم کے لیے, تو ان کی وجہ سے یہ سسٹم یہ ہو جاتا ہے. پچھلے اسی سال یہ ایک کیس انشن میں ہوا ہے, وہاں پہ بھی مارچ میں یہ کیس ہوا ہے, وہاں پہ بھی ایسے ہی گیس جو آگ کی واردات ہے یہاں پہلی بار ہوئی, آج سے پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں ہر روز یہ بہت باقی گاؤں میں یہ حادثہ یہ بہت دفعہ یہ حادثہ پیش آئے ہیں, لیکن ہم نے بہت بار ڈیمانڈ کی ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا ہے. آج ہم وہ جو آگ کی وارداتیں ہوئی, کیا اس میں بھی اتنے گھر آئے, یا اس میں گھروں کا جو اس سے زیادہ گھر آئے ہیں, اس سے زیادہ گھر, 180 گھر بھی آئے ہیں. بہت نقصان ہوا, مطلب وڑون کا بہت نقصان ہوا ہے. جو 180 اور 60 گھروں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کہاں کی؟ دیکھیے سر, ایک مرگی میں ایک گاؤں ہے, 2007 کی بات ہے, یہ تو 180 گھر جلے, 182. اس ٹائم بھی سرکار آئی تو اس ٹائم کنیکٹ نہیں تھا پورا وڑون, اس مطلب تب روڈ نہیں تھی, تو روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, تو لیکن انہوں نے پھر بولا تھا ہم دے دیں گے فائر سروس, تو گیا. اس کے بعد ایک اور گاؤں ہے سکھنے, لاسٹ پہ سکھنے, یہاں سے کوئی 20-25 کلو ایسا ہوا تھا, کوئی 60-70 گھر. اب شکر ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا نالا تھا, پانی کا نیچرل ریسورس تھا وہ, تو کیا وہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا, ان کو امداد ملی ہے, یا پھر ابھی وہ بھی کھلے آسمان تلے؟ وہ اب نہیں, ان کو تھوڑا سا ملا ہے, لیکن جیسا اس ٹائم ان کو ملا, لیکن ابھی اتنا نہیں ہوا کہ جتنا ان کے پاس, جو جتنا نقصان ہو اتنا نہیں. سر کہ اگر ہم ان کو اسپیشل پیکیج ملا ہے, مرگی میں بھرتی ہوئی ہے ان کو, تب آزاد صاحب CM تھے تو انہوں نے بھرتی. اسی طرز پر آپ بھی امداد چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو, اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر ہمیں گورنمنٹ ایک فیملی کو 20-30 لاکھ پرووائڈ کرے گی کمپنسیشن, تب بھی بھرپائی نہیں ہوگی. اس کا ہم نے کل بھی ڈیمانڈ کی تھی DC صاحب سے کہ اگر یہاں پہ ایک بھرتی ہو جائے, بہت سارے لوگ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا ایک دن کم ہے داستانوں کے لیے, تو اب ہم آپ کی چینل کے مادھیم سے LG صاحب سے اور آنے والے CM
उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे विज़िट करें। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बेरोज़गार लड़के हैं, अगर इनके लिए कुछ हो जाए बस रोज़गार की बात है। हमारी सबसे बड़ी डिमांड है रोज़गार। अगर हमें यहाँ पे एक स्पेशल भर्ती की जाए, स्पेशली फॉर जो भी फायर विक्टिम्स है इनकी भर्ती की जाए तो हम उनके ताकि आप लोगों की ताकि ज़िंदगी जो हमारी है ज़िंदगी मामूल के बेहतर मुताबिक गुजर सके। जी आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नज़ीर अहमद वानी है। जी बताएं यहाँ पर किन चीज़ों की कमी रही जिस वजह से आप आग पर काबू न पा सबसे सके? पहले यहाँ पे इस चीज़ का मुश्किल हुआ, यहाँ पे फायर सर्विस नहीं थी, जबकि यहाँ पे आज से पहले 3 गांव जल गए, 180 कोई, उसके बाद सखनई हमारा लास्ट गांव है जहाँ पे 80 फैमिलियाँ थी वो भी जल गई। यहाँ पे हमारी कोई 90 फैमिलियाँ ये भी जल गई। ये इसी वजह से अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड होता तो इतना नुकसान नहीं होता है। हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड। क्या लग रहा है आपको फायर ब्रिगेड यहाँ पे क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज तक लोग तो आपके पास आए वोट लेने। सर हम ये नहीं कह सकते, हम बदकिस्मती लोग हैं कि यहाँ पे यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बताएं आप क्या कहना है? जी सर, जो भी नेता आता है हमारे पास और वोट मांग लेते हैं, सभी नेता बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन हमारे गांव में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। हम सरकार से ये विनती करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने उस वक्त चॉपर भी भेजा होगा तो कुछ घर बचे होंगे शायद, लेकिन वो भी नहीं। देखो इस वक्त हमारी माएँ घर से बाहर है, खेतियों में है, वो जब पेशाब करने निकलते हैं बाथरूम भी नहीं है उनके पास। सरकार ने उनको टेंट दिया, क्या करेंगे टेंट के बीच में, वो भी बेचारे कोई हमारे पास कोई राशन भी नहीं बचा जो है। चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के लिए चाहे रोज़मर्रा की चीज़ें भी आपके पास नहीं रहा। आपके पास फिर से आएंगे जनाब। आप बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल करें। जी हमारे पास अगर देखा जाए कि पूरे इलाके वार्ड 1 में ये बहुत गरीब इलाका है। यहाँ पे हमें ना कोई रोड की परमानेंट कनेक्टिविटी है। अभी यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ही बर्फ़ होने वाली है, तो फिर ये मरघंटा क्लोज़ हो जाता है। फिर यहाँ पे आने वाने के लिए कोई भी 5-6 महीने के लिए तो कट फिर ऑफ घर की चीज़ें, बीमार, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल? सर अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टेंट मिले हैं, वो खेतों में लगाए हैं। हमारे माँ बहनें वो बाथरूम उनके लिए नहीं बचे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कमज़ोरी दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी तक जो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मदद मिलनी चाहिए, या वो यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ पे देखें कि हम लोग किस मुश्किलात में अभी सफ़र कर रहे हैं। हम लोग बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक अल्लाह को भी मांग सकते हैं, और कोई हमारे लिए अभी कोई चारा नहीं। चलिए जी, कुछ और भी लोग हैं। एक खातून है, हम इनसे भी बात करेंगे। ये भी विक्टिम है। मैं जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाज नाम? रहमती अच्छा, तो क्या डिमांड करी सरकार से? नहीं के कर भरपूर मदद पख्त मकान मदद गसन वहीं दिता सरकार इंतजामियान के या ना न ये कारण जमा ये दिवंशा क्या ना न दिन आदत क्या दिन दबन ये चाकर। चलो ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताएं क्या नाम आपका? मोहम्मद इकबाल सर। आप भी फायर विक्टिम्स में से हैं? बिल्कुल सर। सर ये जो नुकसान हुआ है आपका, इसकी भरपाई किस तरह से हो सकती है आपकी नज़रों में? सर पहला जो ये यहाँ इन्होंने यहाँ से टेंट शेंट दिए हैं कि इससे कुछ नहीं बनेगा। इधर शेड होने चाहिए, अच्छे शेड होने जिसमें लोग भी ज़िंदगी बसर करेंगे। इधर अब बर्फ़ भी पड़ने वाला, अगर थोड़ा भी मौसम ख़राब हो जाएगा तो यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगा। हमारी माँ बहनें अभी भी बाथरूम के लिए तरस रही है, इधर खेतों में, नंगे हाथों में कहाँ जाएंगे इस वक्त? सर नहीं, बर्फ़ कितनी ज़्यादा होती है यहाँ पे? क्या टेंट में उस बर्फ़ में रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ तो 5 फुट बर्फ़ पड़ता है, कहाँ रहेंगे टेंट में? 6 महीने कट ऑफ रहता है रोड। जो हमने 6 महीने के लिए राशन डंप रखा है, और माल मवेशी के लिए जितना भी घास लाया है लोगों ने 40,000 50,000 में, वो भी ख़त्म हुआ है। नहीं, जो आपने राशन स्टॉक किया हुआ था, अभी फिर बाकी करना था स्टॉक? सर और करना था, और हमने रखा था, डंप रखा था, जो जितना भी हमारे पास राशन आई थी वो हमने डंप के रखा था, तो वो भी ख़त्म हुआ है। इधर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है लोगों के पास। आपको क्या लगता है आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन रहने का क्या है? रहने के लिए बस ये, अगर कुछ शेड मिलेंगे अच्छे शेड, तो उसमें ज़िंदगी बसर की जाएगी। देखो अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। हम अगर बोलेंगे कि कंस्ट्रक्शन करें जल्द से जल्द, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 दिन 15 दिन के बाद यहाँ पे बर्फबारी होने वाली है। हम चाहते हैं अभी ये जो लोग जो फायर विक्टिम्स हैं, इनके लिए कोई कुछ रेंट हाउस पे ले लें, हाँ रेंटिंग अकोमोडेशन के लिए कुछ ना कुछ करें। उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन एक फायर विक्टिम को 15-15 लाख रुपये मिलना चाहिए, ताकि जो उसका जो नुकसान हुआ है, चाहे वो मकान का है, चाहे वो काऊ शेड का है, चाहे वो घास वगैरह जो उनके लिए रखा हुआ था,
तो मुझे लगता है चलिए, कम से कम इंसानों की तो आपने बात की कि जनाब कहीं आप पड़ोसियों के घर पे कहीं टेंट्स के अंदर है, लेकिन जो माल मवेशी है वो कहाँ है? माल मवेशी अभी बाहर ही ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि जो हम उनके लिए भी जो काउशेड वगैरह थे वो सारे जल के राख माल हो गए। मवेशी बाहर है तो जंगली जानवरों का कोई डर वगैरह? सर डर है, अब क्या हम बेबस लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारी सिर्फ जनाब जो अभी हुकूमत सवेरिंग सेरेमनी हो गई है, हमें उम्मीद है कि उमर साहब जो है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे विजिट करें और एलजी साहब भी साथ में यहाँ पे विजिट करें ताकि हमें कुछ राहत मिले उनसे। चलिए जनाब आपसे भी बात करेंगे। जनाब बनी होता है क्या आज ना हो जनाब गुलाम तो क्या तो क्या डिमांड करो सरकार से? क्या कर कहीं तो शीन पे पे कुन अंदर बात रोजान नेरनस न राशन पे वातान न क्या वातान। आज क्या परेशानी छो? आज है परेशानी नबर बिहत चारवाई त नबर इंसान त नबर खाली यमन मज बिहत जमीनस में। चलिए जी, कुछ और भी लोग हैं, हम इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। जी बताएं क्या नाम है आपका? साकिर। आपका भी घर इसकी जद में आया है? नहीं। चलिए ठीक है जनाब, आपके पास आएंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद है। आपका भी घर इस आग की वारदात में आया है? नहीं, मेरा घर इधर है। जल्द से जल्द यहाँ पे विजिट करें और एलजी साहब भी साथ में यहाँ पे विजिट करें ताकि हमें कुछ राहत मिले उनसे। चलिए जनाब आपसे भी बात करेंगे। जनाब बनी होता है क्या आज ना हो जनाब गुलाम तो क्या तो क्या डिमांड करो सरकार से? क्या कर कहीं तो शीन पे पे कुन अंदर बात रोजान नेरनस न राशन पे वातान न क्या वातान। आज क्या परेशानी छो? आज है परेशानी नबर बिहत चारवाई त नबर इंसान त नबर खाली यमन मज बिहत जमीनस में। चलिए जी, कुछ और भी लोग हैं, हम इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। जी बताएं क्या नाम है आपका? साकिर। आपका भी घर इसकी जद में आया है? नहीं। चलिए ठीक है जनाब, आपके पास आएंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद है। आपका भी घर इस आग की वारदात में आया है? नहीं, मेरा घर इधर है। मेरा रोड में था। आप अपने पड़ोसियों को इस वक्त किस हालत में देख रहे हैं? सर ये एक मुझे लगता है कि एक मुसीबत ही है कि मतलब यहाँ जो है तकरीबन 40-50 घर जल गए, तो एक मुझे लगता है कि ये शायद मुसीबत ही है। अब मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, कश्मीर के भी यहाँ से भी, तो इनको मदद मिलना चाहिए, क्योंकि आज मतलब अभी बर्फ़बारी का मौसम है, बर्फ़ गिरने वाला है, तो अभी बहुत। यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ती है और कितनी देर तक ये जो इलाका बंद रहता है? यहाँ जो है तकरीबन 2-3 फुट तक बर्फ़ गिरता है, 6 फुट बर्फ़ गिरता है। तो उस वक्त फिर यहाँ से आपका अगर कहीं कश्मीर जाना हो या किसी मरीज़ को अस्पताल ले जाना हो तो वो कैसे ले जाया जाता है? सर यहाँ पे जब बीमार कोई होता है, यहाँ कोई हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं होती है सर, तो यहाँ इंसान मतलब जब उसको दवाई नहीं मिलता है तो वो मर जाता है सर। चलिए जनाब, ऐसा इलाका है और देखिए यहाँ पर खाना तो पक रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं, ये जो अभी फ़िलहाल खाना इन लोगों के लिए पक रहा है जो यहाँ पर विक्टिम्स हैं, जो मुतासरीन हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बना रहे हैं। तो क्या हाज नाम? अब्दुल गनी जिला। ये सरकार तरफ या ये के लोग बना फुट की तरफ। अच्छा तो मुलाजिम? ना बस सिविल मदद खातर। अच्छा तो मदद खातर। चलो ठीक है। तो है क्या तो ना फड़स तो क्या क्या छो ये त्रनन? दाल सब्जी बातें तमाम क्या चाय वाय सॉरी क्या छो सॉरी क्या चोट वोट आना ना तमाम। चलो जी, ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खाना बन रहा है, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके पास भी जाएंगे। जी तो क्या नाम? मैं नाम बशीर अहमद वानी। सर तो क्या करो डिमांड सरकार ना क्या डिमांड करो? अगर डिमांड कुछ वो तो तेल डिमांड करनस लायक कौचा डिमांड करो गवर्नमेंट्स ये छीन वस क्या ये खुदा सुना आज आई वारदात पेश वही ये मुतलिक क्या करो तो ना सह गवर्नमेंट्स पानस सह क्या कर एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र गुजार ये DC साहब ADM साहब तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेशन क्या मदद करो वही तामत ना वही सह सरकार ये हदायत दुतमुत तीन कर वही आज बने नए सरकार CM साहब बन उमर साहब वही तिमन क्या डिमांड करो ना ये योत वात सह वो पान हाल चाहन कि सह योत यून सहूलियत वात। चलिए ये कुछ लोग हैं, कुछ और भी लोगों से
बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए जी, बताएं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम नबी वानी। आपका भी घर इसकी जद में आया है? मैं, हाँ, वो मेरा घर भी और दुकान भी मेरा सब, मैं गौ खाना भी, तो हमको कोई कुछ जरिया ना रहा। नहीं, आप कश्मीरी में बात कर सकते हैं। मैं जो मकान थी गो, गौ खान थी गो, मैं दुकान थी, ये बहुत एन आई नेशनल इनोवेशन सिटीन, तो ताकि तम जड़ी बूटी तस में दवा मे नश ये वारा तो मुतन लक्षन तान तो मे दवा तुमत अवेलेबल कर, मगर मे द्रा बिल्कुल टोटली कहीं वनस रूदस बह खाकस पे, तो ताकि मे वारा अमिच ये आज 20 वरी फैसिलिटी थमज अमिच, तो ताकि वनस मे क्या, मगर वनस शुक्रिया तुम वनस योतन वात, ताकि अस यह फैसिलिटी बात अत मन वनस कहाँ जरिए कोड़ गस पकड़। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हम वार्ड 1 के इलाके, मल वार्ड 1 के इलाके में थे, जहां पर सरकार की तरफ से कैंप तो लगाया गया है, इमदाद भी फराहम की जा रही है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है। लेकिन जब अब यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, जो मुतासरीन से बात कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर 6 महीने के लिए सड़क राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है, और इस इलाके के लोग परेशानी में रहते हैं। और जहां हम देख रहे हैं कि जिन रिहायशी मकानात में आग लगी है, जो आग की इस जद में आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर है। एक शख्स है हमारे साथ, सॉरी, तो जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर गुल हसन। आपका भी घर इसकी जद में आया है? नहीं सर, मैं अंशन से बिलोंग करता हूँ। यहाँ में क्या डिमांड करेंगे आप? यहाँ के लोगों को किस हाल में देख रहे हैं? दुख दर्द तकलीफ किस तरह की इन लोगों की? देखिए सर, जो कल यहाँ पे वाक़ा हुआ, ये दिलदोज़ वाक़ा है, इसकी भरपाई करनी मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, और अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट बनी है, हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं, अगर वो इनको रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, यहाँ टाइम बहुत कम है, सर्दियाँ नज़दीक आने वाली है, कल या परसों तक बर्फ़ भी हो सकता है यहाँ पे, और अगर इनको बचाना है तो इनको अच्छा सा पैकेज मिलना चाहिए, स्पेशली पैकेज, जैसे ये अपने घर दोबारा से तामीर कर सकें और अपनी ज़िंदगी कर रहे थे। और उनका ये कहना है कि ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर 6 महीने के लिए सड़क राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है, और इस इलाके के लोग परेशानी में रहते हैं। और जहाँ हम देख रहे हैं कि जिन रिहायशी मकानात में आग लगी है, जो आग की इस जद में आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर है। एक शख्स है हमारे साथ, सॉरी, तो जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर गुल हसन। आपका भी घर इसकी जद में आया है? नहीं सर, मैं अंशन से बिलोंग करता हूँ। यहाँ में क्या डिमांड करेंगे आप? यहाँ के लोगों को किस हाल में देख रहे हैं? दुख दर्द तकलीफ किस तरह की इन लोगों की? देखिए सर, जो कल यहाँ पे वाक़ा हुआ, ये दिलदोज़ वाक़ा है, इसकी भरपाई करनी मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, और अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट बनी है, हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं, अगर वो इनको रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, यहाँ टाइम बहुत कम है, सर्दियाँ नज़दीक आने वाली है, कल या परसों तक बर्फ़ भी हो सकता है यहाँ पे, और अगर इनको बचाना है तो इनको अच्छा सा पैकेज मिलना चाहिए, स्पेशली पैकेज, जैसे ये अपने घर दोबारा से तामीर कर सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। सोल्यूशन, अब आप में से अगर कोई बात करना चाहता है, जी बताएं, क्या नाम है आपका? गुलाब रसूल वानी। वानी साहब, क्या कहेंगे आप? इस वक्त आप मल वार्ड 1 के लोगों को किस हाल में देख रहे हैं, खासकर वो लोग जो आग की वारदात के शिकार हुए? सर, आपने बजाय खुद यहाँ आकर देखा है कि किस हाल में हैं लोग इस वक्त, और ऊपर गाँव भी आपने खुद देखा होगा कि क्या हाल है, क्या कितनी खराबी हुई है। लिहाजा ये तो इनके लिए अल्लाह के ऊपर वाले की तरफ से मसलन एक किस्म का, इनको एक किस्म का इम्तिहान था। लिहाजा अब हम यही गुजारिश करते हैं आपकी वसातत की, आपकी चैनल के, गुलिस्तान चैनल की वसातत से आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहिए कि इनको इस वक्त भरपूर मदद किया जाए। स्पेशल पैकेज के तहत इनको इमदाद मिलना चाहिए, जिसमें गवर्नर मतलब खुद इसमें गवर्नर मुदाखलत करनी चाहिए। लिहाजा इधर से चीफ मिनिस्टर साहब जो आज उन्होंने हलफ भी उठाया, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इनको जो उनको भी ये इलाका बखूब मतलब मालूम है, यहाँ चंद दिनों के अंदर अंदर बर्फ़बारी होने वाली है। यहाँ तो इनके लिए बहुत मुश्किलात है। यहाँ इनको खासकर सबसे बड़ी बात है, इनको रहने का इंतज़ाम होना चाहिए, या इनको कहीं कश्मीर में या जम्मू में ही इनको अगर मसला ले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक कुछ टाइम के लिए, तो वो इस मेरे ख्याल में ज़्यादा सबसे बेहतर होगा
क्योंकि ये तो पूरा गाँव जल गया है, 10 घर 8 घर यहाँ पर रह गए हैं, लिहाजा यहाँ ये नहीं रह सकेंगे। अब है बाकी लोग, उनको भी यहाँ एक एक मकान है, छोटे छोटे अपने आयाल है, कहाँ रह सकते हैं उन घरों में। ये इधर से इनका अपना माल मवेशी भी है, इनको इनके पास जो घास वगैरह था वो भी जल गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। माल भी इनका समझो कि मरने के, अगर बर्फ़ हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इनको स्पेशल पैकेज के तहत इमदाद मिलना चाहिए। इसमें बहुत तेज़ रफ्तार होनी चाहिए। चलिए, रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में रफ्तार लाई जानी चाहिए। इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ माल मवेशी के बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए। देखिए, अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने यहाँ पे रेड क्रॉस की तरफ से बांटा है, तकरीबन सब लोगों को टेंट और उसके साथ 12 आइटम्स मिल गई हैं। कुछ अभी सामान आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे अभी अनलोड कर रहे हैं और ये भी दे रहे हैं। कुछ प्राइवेट NGOs की तरफ से सामान आया हुआ है, हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। वो भी हम बांट रहे हैं, कंबल और कुछ खाने की चीज़ें हैं वो भी बांट रहे हैं। और कल की डेट में सिर्फ एक फैमिली थी जो एक पंचायत घर में रुकी थी, तो कल ही हमने इनको सबको एकोमोडेट किया है। सबके सरों पे छत है, हाल दो तंगी है, लेकिन हमने फौरी तौर पे इनको एकोमोडेट किया है। और उनके लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनके लिए मेस भी लगा हुआ, कम्युनिटी एक किचन हमने स्टार्ट किया है। उसी दिन शाम को जब 2-2:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ, तो शाम को हमने कम्युनिटी किचन बना दिया और रिलीफ का काम हमने फौरी तौर पे शुरू किया है। सर, हेल्थ एंड वेटनरी की टीम्स भी क्या यहाँ पर है, क्योंकि माल मवेशी भी हमने देखा कि देखिए, रात को 10:30 और 11 के बीच में जब उन कैंप्स के पास में गया, मैं पूरी टीम मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, जहाँ पे ये लोग पहले दिन रुके थे, तो वहाँ पे हमें कुछ मवेशी मिले जो रात को बाहर वेंडर कर रहे थे। इसके लिए हमने फ़ौरन BDO साहब को डी साहब ने डायरेक्शंस दी हैं कि इनको कैटल शेड्स दे देंगे, जो एज़ पर नॉर्म हमारे पास जो डायरेक्शंस आई हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। ये इमीडिएट ये चीज़ें बन नहीं सकती हैं, लेकिन हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, रिलीफ के हवाले से हमने इमीडिएट रेड क्रॉस में से 10-10 हज़ार विक्टिम को आते ही दे दिया था। उसके बाद आज की डेट में हमने जो इनका 1,30,000 जो पैसा बनता है, उसमें हमने 80,000 का चेक इनको थमा दिया है। आज इस वक्त अभी राइट नाउ अभी हमने जो भी 84 या 80 के करीब जो हमारे विक्टिम्स हैं, उनको हमने 80,000 का चेक उनको थमा दिया है। और जो दूसरा उनका अमाउंट है जो 31 में जो बाकी बचता है, वो भी विद इन डेज हम उनको देने वाले हैं। यानी हमने पैसा भी इनको दे दिया है, 10-10 हज़ार आते ही दे दिया। उसके बाद हमने 1,30,000 में से 80,000 भी दे दिया है, उसमें मैट्रेसेस भी दे दिए हैं, उनको टेंट्स भी दे दिए हैं। उसके साथ ही जो बाकी आइटम है, 12 आइटम्स हैं, और खाने पीने का सामान भी आज हमने देना शुरू कर दिया है। इसमें देखिए, एक तो SDRF की तरफ से आता है, हमें रिलीफ आता है, और दूसरा जो है वो हमें रेड क्रॉस की तरफ से आता है। कुछ NGO भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी आगे आए हैं इसके लिए। तो वो सारा हम जो है एज़ पर नाम जो है वो चल रहा है। हमने नई अलग अलग कमेटियाँ बनाई हैं, लंगर ये चलाया है, इनका किचन चलाई है इनके लिए। जितने भी लोग बेघर हुए हैं उनको किसी के घर में ठहराया है, जहाँ हमारे पास पंचायत घर में रुके हुए हैं। तो सारा हमारा जो रिलीफ का काम है चल रहा है। आज की डेट में भी हमने जैसे फुली डैमेज हुए हैं हाउस, जहाँ 77 के करीब, तो उनको हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 80,000 की दे दी है। तो जैसे ही वो थोड़ा काम शुरू करेंगे तो उनको दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हम दे देंगे। तो एज़ पर नाम जो है, आपको पता है DC साहब भी 2 दिन से यहीं थे, तो उनकी देख रेख में सारा कुछ चल रहा है।